हम बचपन में यहाँ खेला करते थे। मैं तुम्हें गुलाब के फूल तोड़ के दिया करता था और तुम उन्हें अपने बालों में संवार लिया करती थी। वो समा आज भी मेरी आंखों में फिर रहा है। इंस्पेक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है नेहा। आप हमें जानते हैं? तुमने मुझे नहीं पहचाना नेहा, मैं विशाल हूँ। याद है मेरे डैडी तुम्हारे टिम्बर फैक्ट्री में मैनेजर थे। विशाल, तुम्हारे यूरोप चले जाने के बाद हम भी देहरादून शिफ्ट हो गए। अब मेरी पोस्टिंग यही है। शायद तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ, अंकल इंतजार कर रहे होंगे। अब जो तुम आ गई हो तो मुलाकातें होती रहेंगी। श्योर, व्हाई नॉट। देखो देखो, छोटी मालकिन आ गई, छोटी मालकिन आ गई। चलिए हरी काका। अरे कैसे हो मालिक काका? बिल्कुल ठीक हूँ बिटिया, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बता नहीं सकता बिटिया, मुझे कितनी खुशी है तुम्हारे आने की, कितना आनंद है मुझे। बिटिया तुम्हें घर आना मुबारक हो। थैंक यू। बिटिया इतनी बड़ी हो गई तुम, अब तो विलायत पढ़ने के लिए नहीं जाओगे? अरे आओ आओ बेटी। हेलो अंकल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वेलकम होम। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? कुछ गुंडे रास्ते में आते हुए घेर लिए थे मालिक। क्या? नहीं नहीं, भगवान की कृपा से इंस्पेक्टर साहब वहाँ पहुँच गए, वरना ना जाने क्या हो जाता। वैसे तो कहने को इस बस्ती का नाम शांति नगर है, पर चारों तरफ अशांति अशांति है। बैठो तुम। जी। नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी की इच्छा थी कि तुम अपनी शिक्षा पूरी कर लो। आज उनकी आत्मा बहुत खुश होगी। बेटे, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिताजी और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी मां के स्वर्गवास होने का गम उन्हें खा गया। मरने से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे और सॉलिसिटर साहनी को बुलाकर एक वसीयतनामा करवाया था, जिसके मुताबिक तुम्हारी और तुम्हारी जायदाद की देखभाल उन्होंने मुझे सौंपी थी। मुझे खुशी है कि मैंने अपना फर्ज अच्छी तरह निभाया। बस अब तुम आ गई हो, चाहता हूं कि सब कुछ तुम्हारे हवाले करके मुक्त हो जाऊं। थैंक यू अंकल, आपने पापा की दोस्ती का हक अदा किया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ यहीं रहें, और फिर ये सब आपका भी तो है। खैर छोड़ो, ये सब बातें बात की हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? I mean, शादी के बारे में क्या सोचा है? अभी तो हमने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। बेटे, खूबसूरती और दौलत
मिलकर एक ऐसा खजाना बन जाता है जिसे दुनिया का हर आदमी हासिल करना चाहता है। तुम्हारे चारों तरफ नौजवानों की भीड़ लग जाएगी और ज्यादातर लड़कों की नजर तुम्हारी दौलत पर होगी। बी केयरफुल। हाँ आप बेफिक्र रहिए अंकल, अब मैं बच्ची नहीं रही। ओ रीटा, अरे नेहा, यह है तुम्हारी गवर्नर रीटा। रीटा डिसूजा। तुम्हारे हर आराम का ख्याल रखेगी। Of course. May I fix your bath, dear? Sure. जाओ बेटे, नहा धोकर आराम कर लो, शाम को चाय पर मिलते हैं। Charming, charming. Come, excuse me. साहब जी मैं लुट गया साहब जी, बर्बाद हो गया साहब जी मैं। क्या बात है मियाँ, इतना चीखा मार के काय को बोल रहा? मैं सामने खड़ा हूं ना, तेरा बोलना क्या बात है? साहब जी मेरी बीवी भाग गई साहब जी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुदा का शुक्र अदा कर, महल्ले में जाके लड्डुआ बांट। अरे वो रामू मोची के छोकरे के साथ भाग गई साहब जी, मेरी तो बिरादरी में नाक कट गई। रामू मोची का पोट्टा तेरी बीवी को लेको भागा ना? हाँ जी। ऐसा कर, तू रामू मोची की पोटी को लेको भाग जा, हिसाब बराबर। हाँ ये बात सही बोले साहब जी आप। साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब सलाम। चल अभी जा। अरे मिस्टर सलीम खान, तेरे जैसे 2-4 और पुलिस अफसर हो जाए ना तो सारे काम की नैया डूब जाएगी। अरे वो बात तो ठीक है मियाँ, पर बात क्या है? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे। कोई खास बात मालूम हो रही है मियाँ? हाँ यार सलीम, आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, आधी दर्जन इश्क करके बैठा हूँ। कोई पोटी वोटी पसंद आई है क्या? अरे नहीं यार, वो मेरे बचपन की साथी है, बहुत साल पहले विलायत चली गई थी और अब वापस आ गई। फिर क्या है मियाँ, ऐश करो। चारों हाथा पावा घी में है और सर कढ़ाई में है, और दुआ करो कि खान का 7वां इश्क भी शुरू हो जाए, फिर देखो खान का कमाल। नहीं अरे अब मेरी दुकान के ग्राहक ये खुजली मारे कुत्ते और ये भिन भिन आती हुई मक्खियां ही रह गई हैं। ये हाल हो गया है अबे हंस रहा है रद्दी वाले, गद्दी पर बैठा हुआ। हाँ, हाँ, तू तो चाहता है कि मेरी ये सारी किताबें रद्दी बनकर तेरे यहाँ पहुँच जाएं और मेरा दिवाला पिट जाए। इसीलिए तो कहता हूँ नई किताबों में सर न खपाओ, आकर रद्दी की गद्दी पर बैठ जाओ। अबे नद्दी में डूब जाऊंगा लेकिन तेरी रद्दी पर गद्दी नहीं जमाऊंगा। किताबों में दीमक लगती है मगर तू मेरी जिंदगी में घुन बनकर लग गया है मोटे। मेरी दुकान के चारों नौकरों को कांटा डालकर मछलियों की तरफ फंसाकर अपनी दुकान में घसीट लिया और अब चाहता है मेरे गले में कांटा डालकर मुझको भी घसीट ले। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ फूलचंद। फूलचंद नहीं, फूलचंद। हाँ फूलचंद। देखो तो वो तीनों कितने सुखी हैं, और एक तुम अपनी हालत देखो ना। अपनी हालत देखो ना, अरे अपनी जहालत देखो। अरे सूट और टाई क्या पहन लिया कि इतरा रहा है। अरे याद कर वो जमाना जब चड्डी और बनियान पहनकर गली गली घूमा करता था। रद्दी ले लो रद्दी, मेरी ले लो रद्दी। जाहिल कहीं का। Excuse me? You are excused. Welcome. आपके पास कोई इंग्लिश वर्ड्स की कुछ किताबें हैं? Browning, Frost, Shakespeare, Tennyson, Michael Jackson, action, reaction, termicin, tetrachloricin, diphtheria, malaria, pyorrhea, and all these are new poets. You know, may I help you? No, you can help yourself. Thank you. We are welcome. You always come. देखा, लड़की हंसी और किताबों में फंसी। अबे मैं ऐसा सेल्समैन हूँ कि हिंदुस्तान भर में नहीं मिलेगा। शर्त लगा ले, ये निगम है ना निगम, ये टेलीफोन डायरेक्टरी, ये बम्बई की 4 साल पुरानी रिजेक्टेड है, इसे भी भेज दूं। बड़ी डींगे मार रहे हो फूलचंद भाई। अरे जिस दिन तुम ये बम्बई की निगम टेलीफोन डायरेक्टरी भेज दोगे मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। और उस गुलाम हाथी को पालेगा कौन? ओहो, आप जा रही हैं, आपने कुछ खरीदा नहीं? जी नहीं, मेरी पसंद की यहाँ कोई किताबें नहीं। समझ गया, आजकल पोएट्री कुछ अच्छी आ भी नहीं रही है। तेजा भी पोएट्री है, 1 2 का 4, ओए ओए वगैरह। आइएगा आइएगा। Oh my darling child, तुम किधर था? पूरा घर ढूंढा मैं तुम्हारे लिए। You have a visitor. कौन है? मुझे नहीं मालूम। Come on, let's go. Oh, there he is. हेलो मिस नेहा। ओह आप? जी हाँ, दरअसल आपकी पसंद की वो किताबें मुझे मिल गईं। मैंने सोचा दे आऊं। किताबें तो अच्छी हैं। कितने की हैं? जी से मेरी तरफ से एक तोहफा ही समझ लीजिए। हमें तोहफे लेने की आदत नहीं।
ठीक है, अगर आप जिद करती हैं तो इसकी कीमत दे दीजिए, कुल 110 रुपए। अच्छा बैठिए, मैं भी आती हूँ। जी नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हमें तो है। Do sit down. I'll just get you a cup of tea. थैंक्स। कौन हो तुम? नमस्ते, मेरा नाम विनोद है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ कैसे आए? जी वो मिस नेहा को कुछ किताबें देनी थी। गेट आउट। जी? आई से गेट आउट। होल्ड योर टंग सर। यू स्वाइन। गेट आउट। निकल जाओ यहाँ से। मैं देख लूंगा आपको। अंकल, आपने ये क्या किया? नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस किस्म के लोगों को अपने करीब मत आने देना। लेकिन ये मैं तो... अच्छी तरह से जानता हूं, ये खुद नए नए बहाने बनाकर तुम्हारे पास आएंगे, चापलूसी करेंगे, तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। ये नीच तबके के लड़के भरोसे के काबिल नहीं है बेटी। देखो, खुद अपने आप को संभालो और समझो। मुझे गलत मत समझना, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात ही सोचूंगा ना। मैं चाहता हूं मिस नेहा कि आप अपनी जायदाद के सिलसिले में कुछ जरूरी बातें मुझसे समझ लें, ताकि फैसला करने में आसानी हो। ये कुछ फ्लैट्स हैं, कुछ बंगले हैं और भारद्वाज इंटरप्राइजेज, ये सब आपकी होने वाली हैं। मिस्टर सहानी, अगर आप ये सारी बातें मेरे अंकल के साथ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटे, इन सब बातों के बारे में तुम्हारा जानना जरूरी है। ठीक है, ये कुछ जरूरी कागजात हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। जी। वसीयत के मुताबिक जब आप 18 साल की हो जाएंगी तो कानूनी तौर पर ये सब आपके हवाले कर दिया जाएगा। थैंक यू। अच्छा बेटी। हाय विशाल। हेलो। तुम बैठो, मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। ऑलराइट। हाय नेहा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स के बारे में बात कर रहे थे, वकील आए हुए थे। That's all. I'm okay. Hello. Hello. I'm Rita. Nice to meet you. What a handsome inspector. He's so cute. मैं आपके लिए टी बनाऊं? No, thank you. मैं चाय नहीं पीता। Oh, what a good guy. ये चाय नहीं पीते। May I have a glass of water, please? Water. Water. नेहा, याद है तुम्हें? हम बचपन में यहाँ खेला करते थे। मैं तुम्हें गुलाब के फूल तोड़ के दिया करता था और तुम उन्हें अपने बालों में संवार लिया करती थी। वो समा आज भी मेरी आंखों में फिर रहा है। अरे हाँ, याद आया, आज शाम को वो अपने टाउन हॉल में एक चैरिटी शो है जिसमें मेरा दोस्त विकी परफॉर्म कर रहा है। तुम आओगी ना? Of course हम आएगी। हम दोनों आएगी। वैसे भी बेबी आई इतनी बोर होती है, नो डार्लिंग। हम दोनों आएगी। कौन है? मैं हूँ माँ। अरे देख तुम, मैं किसे पकड़ लाया हूँ। विशाल, तुम? नमस्ते आंटी जी। कहाँ था रे तू इतने दिन? हाँ, तुझे अपनी आंटी की याद नहीं आई? इस बार माफ कर दो आंटी जी, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा चलो चलो अंदर आओ। चल। यार विशाल, आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार आज किसी लड़की ने मेरा हाथ झटक दिया। खबर तो बहुत दुखदायक है यार। वो तो है ही, सारी दुनिया हम पर मरती है और हम किसी और पर मर मिटे। लेकिन यार, मैं तो सोचता था तू अन्नू से प्यार करता है। क्या कहा? अबे चुप, आ गई। अन्नू? कौन अन्नू? वो डांसर? वो तो मुझे एक आंख नहीं भाती। हाँ आंटी जी, उसी से शादी की बात कर रहा था ये। क्या? विकी, तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? अरे माँ तू तो बस। देख विकी, कान खोल कर सुन ले। हमारे घर में एक डांसर सिंगर है, वो बहुत हो गया। दूसरे डांसर की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे घर में एक अच्छी सी बहू की जरूरत है। क्यों? और क्या, कब से मैं भी उसे यही समझा रहा हूँ, समझता ही नहीं रहा। तो? नहीं समझता है तो ना समझे। जिंदगी तो इसे ही गुजारनी है। हमारा क्या है, आज हम है कल नहीं है। हमारा काम है इसे समझाना। ये समझे या तो नहीं समझे। हाँ, मगर क्या करूं, माँ हूं ना,
बेटी की फिक्र तो लगी ही रहती है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.